बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, आज दो अदालतों में दो केसेस थे और दोनों में इमरान खान जीतता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इमरान खान का मौक़िफ़ जीतता हुआ नजर आ रहा है। एक अदालत में तो लगता यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के जो असाब हैं वो जवाब दे रहे हैं। नोक झोंक, बातों को टोकना, ताने तुशने, लगता ही नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हो रही है। मतलब शायद इसी तरह से पहले जो है ना वो कभी कभार होता था और वो बात जो है ना वो सिर्फ कोर्ट रिपोर्टर्स तक जो है ना वो महदूद रहती थी। अब लाइव टीवी पर बैठे हुए तमाम नाजरीन देख रहे हैं कि असल में कोर्ट में हो क्या रहा है। तो जस्टिस मुनीब और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान एक बड़ी नोक झोंक हुई है जिसे तमाम लोगों ने देखा और वो नजर भी आ रहा है। मतलब ये तक कह दिया गया है कि आपने जो ज़ेन बनाया हुआ है आप अपने फैसले में लिख दीजिए। और फिर दूसरी जानिब मुनीब अख्तर साहब ने भी ये कह दिया कि ठीक है, मेरा जनाब, मुझे आपने बतौर जज इस बेंच में बिठाया और बतौर जज सवाल करना मेरा हक बनता है। यानी कि ठीक ठाक जो है वो नोकझोंक हुई है। अब जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में मामला यह है कि वो कोर्ट को, बड़े लॉ को और आइन और कानून को वैसे तो सारे जजेज अच्छा समझते हैं, लेकिन जिस तरह से वो सवाल कर रहे हैं लगता यह है कि उन्होंने इस केस को बड़ा ही शानदार तरीके से स्टडी किया है और हर एक चीज के बारे में वो जो है ना वो गहरा डेप्थ नॉलेज रखते हैं, गहरा जो है ना वो नॉलेज रखते हैं। तो अब नजर ये आ रहा है कि अब वो जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा शायद, और इसी वजह से जो है ना वो साहब जवाब देते जा रहे हैं। तो इसकी पूरी जो है ना वो कार्रवाई मैंने आपके साथ तफसीलन शेयर करनी है। और एक और केस जो है ना वो लाहौर की अदालत के अंदर, यानी कि लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की अदालत के अंदर हुआ है, जिसमें इमरान खान से बड़ी पाबंदी बजाते खुद लगाने वालों ने खुद हटा दी है। जिन्होंने पाबंदी लगाई उन्होंने पाबंदी हटा दी है। तो ये दूसरी ये तो डायरेक्ट सीधी सीधी जीत है इमरान खान की। यहां लाहौर हाईकोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम हाईकोर्ट में क्या हुआ, इन दोनों मामलात के ऊपर मैंने तफसीलन आपके सामने चीजें रख ली हैं। लेकिन जो सबसे पहले आपके साथ बात करने वाली है वो सदाकत अब्बासी साहब के इंटरव्यू वाली है। कल रात नाज़रीन किराम सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू आखिरकार डॉन ने नशर कर दिया। इसके ऊपर बहुत ज्यादा बातें हुई, बहुत ज्यादा जो है ना वो लोगों ने गुफ्तगू की, बहुत ज्यादा लोग इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू डॉन ने, मतलब क्योंकि इससे पहले सारे लोग जो है ना वो डॉन के कसीदे पढ़ते हुए नजर आए। मैंने बजाते खुद डॉन की तारीफ की, बल्कि तमाम लोग जिन्होंने ये पता था कि डॉन ने जो है ना वो स्टैंड लिया है, ऑब्वियसली उन सब लोगों ने जो है ना वो इसकी ना सिर्फ जो है ना वो तारीफ की बल्कि उन्हें सराहा भी कि भाई सहाफत के असूल यही होने चाहिए। लेकिन आखिरकार डॉन ने घुटने टेके और सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू हो गया। अब इंटरव्यू से वो क्या करना चाह रहे हैं और उसमें क्या नई चीज थी, इस पे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। देखिए नाज़रीन किराम, उमर चीमा एजाज सैयद ने जाते खुद ये बताया है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये उमर चीमा और एजाज सैयद ने टॉक शॉक में बताया। वो ये कह रहे हैं कि जनाब जब सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू हो रहा था तो तब एजेंसी का एक सीनियर अफसर जो है वो साथ में मौजूद था। इसी बात के ऊपर जो है ना वो जो प्रोग्रामिंग मैनेजर है, ये असदुल्ला खान साहब की रिपोर्ट थी, जो प्रोग्रामिंग मैनेजर है और जो करंट अफेयर्स इंचार्ज है, उन्होंने इसी बात के ऊपर जो है ना वो एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि जनाब इस तरह का जो है ना वो इंटरव्यू हम नहीं ऑन एयर होने देंगे। ठीक है, तो ये बात जो है ना वो बड़ी क्लियर है, यानी कि इस बात को डॉन ने ये कहा था कि जनाब क्योंकि इस तरह के इंटरव्यूज हमने नहीं चलाने, लेकिन ऑब्वियसली फिर नाज़रीन किराम कोई कितनी देर जो है ना वो कायम रह सकता है। लिहाजा वो सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू गया ऑन एयर रात को। फिर हमाद अजहर साहब ने, मुबशर जैदी ने बड़ा इस बात का फख्र का अंदाज जो है ना वो इजहार किया था कि 23 साल मैं इस इदारे से वाबस्ता रहा हूं, इसकी वैल्यूज बहुत ऊपर है। फिर आज उन्होंने अफसोस का इजहार किया, हमाद अजहर साहब ने डॉन के हक में की हुई जो ट्वीट है उसको डिलीट किया, क्योंकि आखिरकार ये जो है ना वो प्रोग्राम ऑन एयर हो गया। अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है नाज़रीन किराम। इस प्रोग्राम के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें की गई। एक तो 9 मई के वाकयात को का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराया गया, जैसे सदाकत अब्बासी साहब ने कहा। दूसरा, एक जो उस्मान डार के प्रोग्राम में नहीं हुआ था वो सदाकत अब्बासी साहब के इंटरव्यू में करने की कोशिश की गई, और वो है बुशरा बीबी का लिंक क्रिएट करना 9 मई के वाकयात के साथ। अब दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है इमरान खान ब्रेक नहीं हो रहा, इमरान खान टूट नहीं रहा है, इमरान खान जो है वो हार नहीं मान रहा है, इमरान खान जो है ना वो बिल्कुल डटा हुआ है। इस वजह से अब करने की ये कोशिश की जा रही है कि जो बुशरा बीबी हैं उनको साथ में जो है ना वो लिंक करने की कोशिश की जा रही है। अब बुशरा बीबी अगर साथ में लिंक हो जाती हैं तो ऑब्वियसली ये एक प्रेशर टैक्टिक है। तो सदाकत अब्बासी साहब के इंटरव्यू में ये खास था। और फिर सदाकत अब्बासी साहब ने झुकी झुकी नजरों के साथ, उदास चेहरे के साथ तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया, जिसपे एंकर साहब ने सवाल किया कि जनाब आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, जिसके ऊपर सदाकत अब्बासी साहब ने झुकी हुई आंखों से बड़े मायूस लहजे से कहा जी जी नहीं नहीं मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो ये सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू मुझे तो लगता है
कि कहानी है पूरे पाकिस्तान की, एक एग्जाम्पल है, एक आप यूं समझ लीजिएगा कि एक बेंचमार्क है इस पूरे पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसको दिखाने के लिए, एक सैंपल है। अगर आपने ये देखना हो कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है तो सदाकत अब्बासी साहब का पूरा केस जो है ना वो आप निकाल के बता दें और सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू चला दें कि जनाब ये चल रहा है पाकिस्तान में, बाकी सारे लोग जो है ना वो खुद ही समझदार हैं। खैर, आज अदालत के अंदर क्या हुआ ना कराम, सबसे पहले आप सुन लीजिए कि आज लाहौर की अदालत के अंदर, जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान से बड़ी पाबंदी हटने की बात हुई, वो क्या हुआ। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की अदालत के अंदर यह केस था कि इमरान खान की तस्वीर और तकरीर चलाने पर पाबंदी आयद की गई है। इमरान खान की तस्वीर और तकरीर चलाने नहीं दी जा रही है, जिसके अंदर पैमरा के वकील ने हैरान कुन हद तक एक अजीब मौक़िफ़ अपनाया। मतलब हैरान कुन हद तक वो ये था कि जनाब पैमरा की तरफ से इमरान खान की तस्वीर और तकरीर चलाने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि अगर पैमरा ने तकरीर और तस्वीर चलाने पर पाबंदी नहीं आयद की है तो फिर इमरान खान की तस्वीर और तकरीर और हत्या के नाम लेने पर भी पाबंदी कैसे है। मतलब आपने लंबा अरसा होगा आपने ये टीवी चैनल्स के ऊपर इमरान खान का नाम तक नहीं सुना होगा। आपने नाम सुना होगा चेयरमैन तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कासिम के अब्बा फलां 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 फलां, इस तरह की कहानियां सुनी होगी। आपने ये तो सुना ही नहीं होगा कि कभी इमरान खान का नाम भी लिया गया हो। अगर पैमरा ने पाबंदी नहीं लगाई तो सवाल यह है कि फिर पाबंदी लगी कैसे है। इसके ऊपर जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने बड़ा दलेराना एक रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनाब चेयरमैन पैमरा, अगर आप ये देखना होगा कि उनके ऊपर प्रेशर किसका प्रेशर है, कि अगर ऐसा है, अगर नहीं नौकरी कर सकते हैं तो फिर इस्तीफा दे दें। मतलब अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते हैं, अगर आप नौकरी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इस्तीफा दीजिए, घर जाइए। ये मैं कोट अनकोट जो जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने जो रिमार्क्स दिए वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो यकीनी तौर पर ये एक बड़ी फतह है। अब या तो जो है ना वो इमरान खान का नाम और तकरीर और तस्वीर चलाएं आप टीवी के ऊपर, या फिर इस्तीफा दें और घर जाएं। अब जो है ना वो चीज़ जो है ना वो दुनिया के सामने खुलकर आना शुरू हो चुकी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मामला नाज़रीन इकराम, आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत जो है वो आपको मालूम ही है कि किस तरह से जो है ना वो जारी है अदालत के अंदर। आज एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई। फैसल सदीकी एडवोकेट हैं जो कि MQM की जानिब से जो है ना वो पेश हो रहे हैं। तो MQM के वकील ने जो जब बात कर रहे थे तो इसके ऊपर जस्टिस मुनीब ने एक सवाल पूछा। अब बात हो रही थी सब्जेक्ट टू द लॉ, क्योंकि सिर्फ 3 आर्टिकल्स आन के ऐसे हैं जो कि सब्जेक्ट टू द लॉ की बात करते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने पूछा कि यहां पर लॉ से मुराद क्या है। इस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने टोक दिया जस्टिस मुनीब को, और ये लाइव चल रहा था। जस्टिस मुनीब को टोक दिया और फैसल सदीकी को कहा कि जनाब आप अपने जो है ना वो दलाइल जारी रखें। इसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़ा माइंड किया और उन्होंने कहा कि जनाब मैं इस जो बेंच के अंदर बहैसियत जज बैठा हूं, ये मेरा राइट है। इसके ऊपर उन्होंने कहा, जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं कि अगर आपने किसी ने ज़हन बना ही लिया है तो उसको फैसले में लिख दीजिए आप। तो इसके ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा के जवाब के ऊपर जस्टिस मुनीब ने अपनी बात जारी रखी और उन्होंने फैसल सदीकी से कहा कि जनाब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आई हैव राइट टू क्वेश्चन, मैं इस बेंच में बैठा जज हूं और आपको मेरे सवाल का जो है ना वो जवाब देना चाहिए, जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बड़ी अजीब नोकझोंक हुई और उन्होंने कहा कि जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा को भी मुतनब्बे किया कि सॉरी मुझे बार बार इंटरप्ट ना किया जाए मेरे सवाल के दौरान, मैं सवाल कर रहा हूं। अब जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुनीब अब के जो काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि अगर आपने फैसला कर लिया है, ज़हन बना लिया है, तो आप फैसले में लिख दीजिए। मेरा नाज़रीन इकराम सादा क्वेश्चन है, क्या जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के रिमार्क से नहीं लग रहा कि उन्होंने ज़हन बनाया हुआ है? जब उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने तो अच्छी नीयत से ये कानून बनाया, भाई कानून अच्छा या बुरा हो सकता है, पार्लियामेंट की नीयत अच्छी का कैसे पता चल गया काजी फायज ईसा साहब को? मैं तो इस बात पे हैरान हूं। जब आपको नियतों के हाल तो अल्लाह जानता है, जब आपको नीयत तक का पता है कि पार्लियामेंट की नीयत कैसी थी, अच्छी नीयत से बनाया, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? और फिर वकील से आपने कितने सवाल किए, आपने ख्वाजा तारिक रहीम के साथ क्या किया? ठीक है, आपने कल वकला के साथ क्या किया कि वकला खड़े होकर उन्होंने कहा कि जनाब अगर आपने ऐसे ही करना है, अगर आपके ये असलूब रहे तो ये अच्छा नहीं है। जब अटॉर्नी जनरल के साथ से पहले उन्होंने जो है ना वो दलाइल की बात की थी। तो काजी फायज ईसा साहब का जो अपना एक नाज़रीन इकराम एक कंडक्ट है वो सबके सामने है और जस्टिस मुनीब को वो सवाल करने से रोक रहे हैं। इसी बात पे जस्टिस मुनीब को गुस्सा आया। भाई मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तो नजर आ रहा है कि भाई आप अपनी जितना दिल है सवाल पूछते रहे, जितने दिल है बहस करते रहे, लेकिन जब किसी और ने करना है तो फिर आपको जो है ना वो सामने आ जाएगी। तो नाज़रीन इकराम ये भी जो आज सब चीज़ें हो रही हैं जिस तरह से खुल
बोल रही हैं, ये सारी की सारी जो है ना वो वाज़ेह कर रही हैं पूरी की पूरी पोजीशन को, और इमरान खान के मौक़िफ़ की ही ये जो है ना वो जीत होती हुई नज़र आ रही है। तो 2 अदालतें, 2 केसेस, 2 जीत। आज देखें, आज नहीं तो कल, मैं कहता हूँ इस केस का फैसला कुछ भी आए, लेकिन इमरान खान सच कहता था, ये आज टीवी पर लाइव बैठे पूरी दुनिया ने देख लिया है कि असल सूरत हाल क्या है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।